अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद सईद में आपके साथ। नाज़रीन कराम, ये ट्रांसमिशन पेश की जा रही है गाला बिस्किट्स के ताउन से, ताकि आप बिस्किट खाएं और ईद को एंजॉय करें। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरे तमाम चैनल की तरफ से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक, और इसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा ईद मना रही है सबको दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। नाज़रीन कराम, जिस तरह हम ईद की खुशियों में अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्त अहबाबों को और रिश्तेदारों को याद रखते हैं, तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से आज हम अपने मुल्क में आज़ादी के साथ ईद मनाते हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ अफवाज पाकिस्तान का, यानी कि हमारी पाक फ़ौज, जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है। नाज़रीन कराम, ईद की खुशियों में पाक फ़ौज के शहदा, उनकी फैमिलीज़ को, गाजियों को और उनकी फैमिलीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन, बात क्या है कि पाकिस्तान की बहरी फ़ौज हो, बर्री फ़ौज हो या फ़ज़ाई, ये तीनों हर हालात में, चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कैसे भी हालात हों, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान नेवी के फ़ौजी जवान, जो कि हर दम समंदर की तह के ऊपर खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, और इसके साथ समंदर की तह में जाके भी, यानी समंदर की सतह पे भी और समंदर की तह में जाके भी ये हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, चाको चौबंद खड़े रहते हैं। इसके साथ पाकिस्तान आर्मी की अगर बात करूँ, आर्मी के जवान मुल्क की सरहदों पर दिन रात चाको चौबंद खड़े रहते हैं, मुल्क में चाहे हालात जैसे भी हों, यानी कि हमारे मुल्क के मौसम के हालात, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़िज़ा हो, बाहर हो, वो अपनी ड्यूटीज़ को भरपूर तरीके से सर अंजाम देते हैं। अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को और अपनी खुशियों को अपने वतन के ऊपर कभी फ़ौक़ियत नहीं देते। इसके साथ अगर बात करें हम पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिनके जवान हमारी मुल्क की फ़ज़ाओं में हरदम मुसल्लह और तैयार रहते हैं कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई वार किया जाए तो वो उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो थी हमारी पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश करने की एक मोहब्बत और एक कोशिश, जो छोटी सी एक कोशिश है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईद की खुशियों में उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आजकल के जो हालात हैं, कोविड की वजह से जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के और ख़ासकर दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक माशी मसाइल का शिकार हैं। इन माशी मसाइल को हल करने के लिए हमारे मुल्क में जो NGOs अपना किरदार अदा करती हैं वो काबिल ज़िक्र है, और जितना काम चैरिटी का पाकिस्तान में किया जाता है, ख़ासकर एशियन ममालिक में, तो पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त आता है। NGOs किस तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं, आजकल जो रमज़ान मुबारक जो अभी ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आज ईद का पहला दिन है और हम रमज़ान के मुबारक महीने से फैज़ याब होकर आए हैं, यानी कि अल्लाह ताला की रहम पे हम पे नाजिल हुई हैं, तो NGOs ने उन लोगों को जिनके माशी मसाइल बहुत बढ़ गए थे, यानी कि वो खाने पीने से परेशान थी, और इस वक्त जो हालात हैं, गरीब और नादार बंदों के साथ साथ मुतवस्सित और अच्छे तबके के लोग भी माशी मसाइल का शिकार हैं। नाज़रीन कराम, इन NGOs का क्या किरदार है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, यानी कि जो आजकल कोविड का जो दौर है, पहले फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड और अब थर्ड वेव है, अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे। जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और इसके अलावा स्टाफ नर्सेस या मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी बंदा, ये सब हमारे लिए हीरोज़ हैं। हीरोज़ तो सारे ही हैं जिनका मैंने आपसे तज़किरा किया है, तो क्यों आप आज अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, मेडिकल से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, और कोविड में किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर आतिफ मंसूर। अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक जी, बस सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन कराम, हमारे अगले मेहमान हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, जो पाकिस्तान के जितनी भी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में सबको लुक आफ्टर करते हैं, और NGO का जो किरदार मैंने बताया था अभी आपको, वो किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं ये तो हम खुद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा तैयब, जो हाजी हनीफ तैयब के साहबजादे हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, ईद मुबारक आपको भी। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन कराम, हमारे जो अगले मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान आर्मी से। वो रिटायर्ड कर्नल हैं और आजकल रिटायरमेंट के बाद जो है वो DHA में डायरेक्टर हैं, और उसके साथ PR है उनकी बहुत अच्छी,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका ताल्लुक चूँकि आर्मी से है, इसलिए इनकी हालात ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी रमज़ान में कैसे रहे, ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं, ये सब हम जानेंगे कर्नल काशिफ से। तो उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम देखने वालों को, तमाम अहले वतन को मेट्रो न्यूज़ की जानिब से दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, उनसे ये जानते हैं कि जो आजकल का कोविड का जो वक्त है, इस हवाले से ये ईद की खुशियों को कैसे मना रहे हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को किस तरीके से मेंटेन किया, ये जानते हैं हम डॉक्टर आतिफ से। जी डॉक्टर आतिफ। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। और जैसे ये आपने देखा है कि जैसे कोविड के चल रही थर्ड वेव आई हुई है, तो मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू सबसे गुजारिश है कि ईद का दिन है, खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूट हमारे डॉक्टर्स को, स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस को, सबको जो हमारे साथ मौजूद हैं वैक्सीनेशन सेंटर में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा अच्छा काम किया, आपके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट की हुई है 24 घंटे, और जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सारे ओपन है ईद वाले दिन भी, तो लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं और ये मैसेज स्प्रेड करें, एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करें कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, बड़ों को ज़रूर वैक्सीन लगाएं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 16 तारीख के बाद 30 साल से ऊपर भी स्टार्ट हो रही है वैक्सीनेशन, तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन लगाएं ताकि हम इस बीमारी से अपने मुल्क को बचा सकें और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो सके और हमें नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फर्स्ट वेव से अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से निकल गए, सेकंड वेव, अब ये थर्ड वेव की क्या पोजीशन है, कि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा देखिए वही स्प्रेड हो रहा है क्योंकि एसओपीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम वैक्सीनेशन भी लगाने के बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल सेफ हो गए, आपको एसओपीज़ को फॉलो ज़रूर करना है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। और एसओपीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहने, हाथ ज़रूर धोएं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़रूर आप फॉलो करें, हुकूमत का साथ दें, ताकि वही बात है कि आप जब भी इस बीमारी से बच सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, खुदा ना खासा किसी की फैमिली में हो जाए। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अहमद रज़ा तैयब की तरफ, उनसे जानते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक एनजीओ से भी है। अब इनसे ये पूछते हैं कि किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में लोगों की मदद की है, चाहे राशन के हवाले से या लोगों की सहरो जो इफ्तार है उसके हवाले से, जितनी भी इनकी ड्यूटीज़ हैं ये इनसे जानते हैं। जी अहमद साहब। जी, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान मुबारक में हमारा, जैसा आपने राशन का जिक्र किया, तो रमज़ान का ऐसा मौका है कि ज़ाहिर है कि एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और अखराजात लोगों के बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ईद का मौका होता है तो ज़ाहिर है कि फैमिलीज़ में ये होता है कि ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, ईद की तैयारियां करनी होती हैं। जी जी। तो अल-मुस्तफ़ा की पूरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों तक पहुँचें कि जिनके लिए जो है ये महीना की गुजारना मुश्किल हो जाता है या ईद की तैयारी करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसके लिए अल-मुस्तफ़ा पूरी कोशिश करती है। लोगों तक राशन के ज़रिए मदद की जाती है, लोगों को नए कपड़े, जब बच्चों के नए कपड़े नहीं होते हैं वो उनका इंतज़ाम किया जाता है। हमारे पास ऑर्फनेज है, सीनियर सिटीज़न होम है, वहाँ पे उनके लिए एहतमाम किया जाता है। उन लोगों के जो बच्चों के आप कह रहे हैं कि यतीम खाने वगैरह हैं और साथ में ओल्ड एज होम वगैरह, काफ़ी माशाल्लाह आप लोगों की जो काम कर रहे हैं वो सब मीडिया पे आता रहता है, तो किस तरीके से बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, या ओल्ड एज होम में जो ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, उनके ईद कैसे आप मनाते हैं? इसमें यह है कि जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान जो है वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पे जो है वो जेनरोसिटी यानी कि खैर सिगाली का या खैर में खर्च करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो हम तो ये देखते हैं कि पूरा हमारा ऑर्फनेज के अंदर या सीनियर सिटीज़न होम के अंदर पूरे महीने लोग आ रहे होते हैं, कभी किसी कॉलेज से, कभी किसी यूनिवर्सिटी से, कभी किसी कम्युनिटी से, मुख्तलिफ लोग पूरा महीना आ रहे होते हैं और उन लोगों के साथ ईद मना रहे होते हैं और उन लोगों की रोज़ दावतें हो रही होती हैं। अच्छा। तो मैं मतलब ये कि ऐसा मुश्किलात हमारे मुल्क में ज़रूर हैं, मगर उन मुश्किलात के साथ साथ उन मुश्किलात में साथ देने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदे कार्य खैर में आपके साथ हैं, बिल्कुल। जैसे आपने मीडिया में कहा कि मीडिया में आता रहता है, तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ चैनल्स के लोग भी आते रहते हैं, मुख्तलिफ जो है वो कम्युनिटी के लोग आते रहते हैं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। ठीक है नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल काशिफ फजल। उनसे ये जानते हैं, क्योंकि आज आर्मी वाले हाथ हमारे लगे हैं, उनसे ज़रूर पूछते हैं कि उनकी रूटीन कैसी होती है रमज़ान में, रमज़ान के अलावा ईद कैसे मनाते हैं और इन ईद के दिनों में इनकी ड्यूटीज़ का क्या मामला होता है, ये जानते हैं कर्नल काशिफ से। जी काशिफ साहब। बहुत शुक्रिया। चूँकि हम लोग भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, जी जी, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क असल हीरोज तो आप हैं जो वतन के मुहाफिज हैं। नहीं, बिल्कुल। उसमें ये होता है कि
रमज़ान हो या ईद हो या कोई भी छुट्टी हो तो हमारी छुट्टी नहीं होती, सही। और हमारी ड्यूटीज़ एज़ इट इज़ चल रही होती है जिस तरह के बाकी जगहों पे ड्यूटीज़ चल रही होती हैं। क्योंकि किसी को बॉर्डर पे अगर आप खड़े हैं तो वहाँ पे आप छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ तो आपने राउंड द क्लॉक जो है उसको गार्ड करना है, या किसी भी जगह पे अगर है तो वो। और हमारी जनरली ईद जो है वो हमारे ट्रुप्स के साथ होती है। हमारे ट्रुप्स जो हैं वो हमारी फैमिली होते हैं, और उन्हीं के साथ ईद मनाई जाती है। और उसके अलावा जो है एक ख़ास फीचर हमारे यहाँ ईद का होता है जिसको हम कहते हैं बड़ा खाना। अच्छा। बड़ा खाना सिर्फ एक नाम से ही बड़ा खाना होता है। बड़े खाने में चीजें ज्यादा होती हैं या मिकदार ज्यादा होती है? ये कैसा बड़ा खाना होता है, पहले ये बताएं मुझे। अच्छा, बड़ा खाना जो है वो इसके अंदर डिशें भी ज़्यादा होती हैं और इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा अच्छा। ताकि जो हम लोग हैं, हमारे जवान हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को मिस ना करें। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में घर में मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें बनती हैं और आप लोग उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह वहाँ पे बड़ा खाना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा। कि आप अपनी फैमिलीज को मिस ना करें और आप थोड़ा सा एक बड़ा खाना एंजॉय करें और सारी चीज़ें करें। सही, सही, और जैसे ही बड़ा खाना ख़त्म होता है उसके बाद फिर दोबारा बैक ऑन द ड्यूटी और वो सिलसिला शुरू होता है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वो लोग जो पीस एरिया में या अमन के इलाके में कैंट्स में हैं, उनकी ईद में ये होता है कि वो छुट्टी भी चले जाते हैं। कुछ परसेंटेज, हम 33% छुट्टी पे भेजते हैं, बाकी। अच्छा, रमजान मुबारक में कैसी रूटीन होती है? वो रमजान में नॉर्मल रूटीन चल रही होती है हमारी। सिर्फ ये होता है कि थोड़े से टाइम, ऑफिस टाइमिंग रिड्यूस हो जाते हैं या जो हमारे काम करने के टाइमिंग रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ हमारी एज इट इज़ चल रही होती हैं। जो लोग हमारे ड्यूटीज़ पे होते हैं उन तक खाना पहुंचाना या उन तक बाकी चीज़ें अफ्तार पहुंचाना वो जिम्मेदारी होती है और वो किया जाता है। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे हैं उनका रूटीन डिफरेंट होता है, जो पीस एरिया में उनका रूटीन डिफरेंट होता है, तो वो हर जगह रूटीन डिफरेंट हो रहा होता है। ठीक है, नाज़रीन चलते हैं डॉक्टर आतिफ की तरफ। अब डॉक्टर्स की लाइफ में ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कैसे होता है ये हम जानेंगे डॉक्टर आतिफ से। क्योंकि अमूमन अगर यहाँ कोई लेडी बैठी होती तो मैं सबसे पहले पूछती, भाई आप अपनी मॉम के घर कब जाती हैं? एक बोलती फर्स्ट डे, एक बोलती सेकंड डे। लेकिन अब डॉक्टर साहब की क्या रूटीन है ये जानेंगे इनसे। जी डॉक्टर साहब, आपके दिन कैसे? वही बात है कि जैसे कल साहब ने बताया कि उनकी छुट्टी नहीं होती, तो ऐसे डॉक्टर्स भी सेम उसी पे होते हैं कि उनकी छुट्टी भी नहीं होती। ड्यूटी रोस्टर एक बड़ा बन जाता है कि जी कौन से आप कब कितने वक्त पे ड्यूटी करेंगे, कौन कौन से डॉक्टर्स आएंगे। अच्छा। तो बस ये होता है कि जैसे अगर फजर की नमाज हो जाए, ईद की नमाज पढ़ के फिर शीख कुरमा वगैरह होता है और जो घर में खाने पके हुए होते हैं, तो अगर आप रात की ड्यूटी में और सुबह घर गए तो फिर आप इस चीज़ को खा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सुबह ही ड्यूटी लग गई है तो नमाज पढ़ के आपको फ़ौरन भागना होता है हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में आपको पता है मरीज़ होते हैं और पूरे ये होता है कि रश ज़्यादा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हुए होते हैं। तो बस डॉक्टर्स की लाइफ यही सेम है कि आप पेशेंट्स होते हैं उसमें, और कभी कभार लकीली अगर आपकी छुट्टी मिल गई है, आप ड्यूटी रोस्टर में नहीं हो, तो आप उसको एंजॉय कर लेते हो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम दे देते हो। और ये बताएं भाभी को किस दिन लेके जाते हैं उनकी मॉम के घर या घुमाने? क्योंकि आप तो अपनी ड्यूटी पे हैं कंटिन्यू। अभी तो ये कि SOPs फॉलो हो रहे हैं आजकल, तो आप कहीं जा नहीं सकते, सब बंद है इस दफ़ा। तो घर में ईद मना रहे हैं और घर में ही बड़ा मज़ा, अभी खाना खा के हम लोग आए और बड़ा एंजॉय किया। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, देखें अल्लाह मालिक के आगे क्या हालात रहते हैं। जब बेहतर हो जाएंगे उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे सारी चीज़ें और एंजॉय करेंगे। नाज़रीन किराम, ये ईद सईद की ट्रांसमिशन जारी है हमारे और आपके दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद सईद में आपके साथ, और हमारे साथ ताउन के हैं गाला बिस्किट्स वालों ने, और आप ईद की खुशियां मनाइए बिस्किट खा के। नाज़रीन किराम, हम चलते हैं कर्नल काशिफ की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि चूँकि ये आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जब इनके जूनियर और सीनियर्स की मुलाकात होती है फर्स्ट, तो जब ये क्या तफरियाँ करते थे या कोई ऐसा वाक़या इनसे पूछते हैं जिनकी बिना पे हम ईद की खुशियों को दोबारा। डॉक्टर साहब आपसे तो मैंने अब ये पूछना है कि आप ये बताएं कि डॉक्टर्स का ये होता है कि बस ये अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं और फैमिली को कम टाइम देते हैं। ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है, भाभी से क्या बनवा के खाते हैं? माशाल्लाह से जो वाइफ है मेरी बड़ी ज़बरदस्त कुक है, अच्छा, खाने बना रही होती है, चाहे वो कोई इंटरनेशनल हो या लोकल हो, देसी सारे उससे खाने आते हैं। तो और बड़े मज़ेदार उसके आदमी ने जायका दिया हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही होती है। कोई बिरयानी, कभी चिकन का कीमा मुझे बड़ा पसंद होता है। अच्छा। तो वो शामी कबाब, फिर अम्मी साथ होती है। चिकन तो बेचारी वैसे इतनी नाजुक सी होती है, पकते पकते कीमा बन जाता है उसका। वही उसका जो स्पेशल आता है वो बोनलेस कीमा जो होता है वो बड़ा मजेदार होता है। तो बिरयानी आपको पता है कराची की एक डिश
है बिरयानी, तो वो बहुत मजेदार है, वो आई थिंक हर घर में ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और शामी कबाब के साथ हो तो फिर बड़ा ही मजा आ जाता है। फिर असल पास्ता में हो जाता बिरयानी है, हो या स्पैगेटी। पुलाव, ये पूरे पूरे लवाजमात के साथ हो तो खाने में जरा मजा आता है। बिल्कुल, फिर वो केक ईद पे खुद बनाती है घर पे, जैसे कि अच्छा, बनाया good. उसने, और स्पैगेटी। तो आपका खर्चा तो पास्ता। बाहर से बच गया फिर। बहुत कम, मेरा बहुत खर्चा कम हो गया बाहर Very खाने को, good. बिल्कुल ही अब दिल ही नहीं चाहता। आप बिलीव करें पूरे रमजान कोई एक दफ़ा भी हम शायद बाहर वैसे भी सकती थी SOPs के फॉलो, तो हमें घर में सारी चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ बोले वो घर में बन रही होती है और बहुत मज़ा आ रहा होता है अम्मी के साथ। पहले अम्मी बना रही होती थी अकेली, अब वाइफ आ गई हैं तो साथ मिलकर सब खाने बना रहे हैं। सही। वैसे एक बात है कि मैं अपने सारे मेहमानों से जानना चाहूंगी, जो ये कोरोना का वक्त ज़रूर एक परेशानी का वक्त है, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ है, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करने का जो मौका मिला है लोगों को, कि काफ़ी दिनों तक सोच नहीं सकते रहने का एक साथ। आप कभी बैठ नहीं सकते थे, अगर हाँ। आप देखें तो ये ऐसा टाइम है जो आप अपनी फैमिली, सबकी रूटीन डिफरेंट थी ना, एक बंदा आ रहा है तो एक बंदा जा रहा है। उसमें मैंने देखा है आपके एक्सपेंसेस बड़े कम हो गए। आप अच्छा, बाहर बिल्कुल। जाते थे, बाहर खाना खाते थे, बाहर चीज़ों में जाते थे, अब आप घर में सब चीज़ें आपकी बंदगी होती हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं हर कोई इसमें इन्वॉल्व होके, और आई थिंक बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बड़ा मज़ा और आ फिर साथ साथ जैसे ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपको जो चीज़ भी मंगानी है, और बड़ा अच्छा ये बड़ा अच्छा ये तो आसान है। अवेयरनेस आ गई कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ चाहिए जस्ट ऑन योर फिंगर स्टेप। जी जी, जैसे मेरी सिस है, बाहर है वो जापान वगैरह में, तो वो ये कहती हैं तुम लोग के बहुत मजे हैं, तुम लोग ने फोन किया और ऑर्डर पे खाना, यहाँ हमें जरा देखना पड़ता है, पता नहीं हलाल है कि नहीं, इस चीज का जरा इशू होता है। जापान में तो बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ जी, तो जी, लोग हर जी। चीज़ भी बड़ी, वहाँ तो फल भी बड़ा महंगा होता है, एक बिल्कुल। फल मिलते हैं वहाँ पे, एक किलो का तो बात ही नहीं है वहाँ पे। सही। तो वी आर लकी, और दोस्तों के साथ अभी SOPs को आप फॉलो कर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा रूटीन है। जैसे अहमद ने बताया कि हॉस्पिटल्स भी ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे चीज़ों में जाना। और मैं आपको बताऊं, कराची वो वाहिद शहर है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितनी चैरिटी दी जाती है शायद पूरी दुनिया में कहीं दी पूरी जाती है। दुनिया में, और जी। मैं पहले ही कहता था शुरू से कि यहाँ पे कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा। इंशाल्लाह। यहाँ पे इतने लोग हैं कि एक बंदा अगर खाना मांगे तो 10 बंदे उसको खाना देने वही ना, जिसको अल्लाह ताला ने अता किया वो तो करता ही करता है, और अगर जिसकी अतात कम है तो उसका जज्बा इतना है कि वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने रोटी हिसाब लाके से। आपको खिला देगा, इतनी मोहब्बत यहाँ पे जी लोगों की जी, तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की ना, वो बिल्कुल इस कोविड ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो एक फैमिली की इम्पोर्टेंस है और फैमिली बॉन्डेज की जो इम्पोर्टेंस है, जी जी, वो शायद हम लोग भूल गए और मोबाइल लेके साइडों पे बैठे होते थे। बिल्कुल। अब वो चीज़ रिवाइव होना शुरू हो गई है और हमें अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है। फैमिली को टाइम देना भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप देखें, बल्कि डॉक्टर साहब मुझे इस पे शायद सेकंड भी करेंगे कि जो फर्स्ट कोविड की वेव थी उसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा एहतियात की कि हमें जो हमारा बुखार होता था या सोर थ्रोट होता था या कोई बैड स्टमक टाइप का होता था, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ। वो बीमारी कम से कम हो गई। और ये हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम पर्सनल हाइजीन का ख्याल जितना हम उस वक्त रख रहे थे उससे अगर हम थोड़ा सा कम भी रखेंगे तो हम ये बाकी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये एक बड़ा जो है ज़बरदस्त चीज़ें हमें पता चली हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आप मास्क जो है, अगर आप हम पहले शायद आम दिनों में नहीं पहनते थे, लेकिन जब से हमने मास्क पहनना स्टार्ट किया और वो सोशल अपना हाथ धोने बार बार स्टार्ट किए, आप बिलीव करें हम तो हॉस्पिटल्स में बैठे हुए होते हैं, जब हम मरीजों को देख रहे हैं तो अब बिलीव करें उस वक्त हमें हर महीने कोई ना कोई नज़ला खांसी हो जाता था, क्योंकि अब नहीं हो रहा है, हमें हो भी रहा था कि नहीं है, कुछ नहीं है, सब अल्लाह ठीक ताला का है। इतना करम है, जब से ये मास्क आया बिलीव में कि हम लोग बहुत बचे में, और ये हाथ जो बार बार धोने की आदत लग गई तो है। अब आप ये देखें कि जो हम एज अ मुस्लिम हर वक्त एक अमल करते हैं कि हम लोग 5 टाइम वजू करते हैं, तो हमारे वैसे ही बहुत सारे जरासीम उस वजू की बरकत से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो आजकल SOPs पे अमल करने के लिए कहा जा रहा है कि पानी आपने इतना अंदर लेना है या नोज में लेना है, वो ऑटोमेटिकली हम पहले से कर रहे हैं हैं। वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हर अल्लाह ताला चीज़ का में बड़ा अल्लाह करम ताला है। की हम नमाज पढ़ते हैं, उस सजदे में जाते हैं, उसमें मेडिकल साइंस कितनी चीज़ें बताती हैं। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई कुदरत होती है कि खाना आपको कितना खाना है, हर चीज़ हमें इस्लाम ने दी हुई है। ठीक। बिल्कुल। और करण साहब की एक बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जब फर्स्ट वेव आई तो हमें फैमिली टाइम मिला, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग शायद कभी साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, सबके अलग अलग रूटीन होते थे। तो वो पहला ऐसा टाइम था कि इसमें हम लोग सब साथ बैठ के खाना खा रहे होते थे, पूरी घर एक साथ बैठा हुआ है और बहुत जिंदगी को जीने लगे जैसे। आपको नहीं, ऐसा हर नहीं लगता चीज़ था कि हमारी एक different आया मशीनी लगे। लाइफ हो गई है कि बस हमने रुकना नहीं है अभी। बिल्कुल अपना आपके खत्म हो गया। अपना दो फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, बिल्कुल आपको ऐसा एक ही है। दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। और जैसे कर्नल साहब ने कहा, तो हमारा तो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था। जी जी, हॉस्पिटल तो हमारा एक दिन ही बंद नहीं हुआ, कोविड था या जो भी था। तो उसमें ये था कि कोविड की वजह से जितनी एहतियात हो रही थी, तो उसकी एहतियात की वजह से, और बाहर ज़ाहिर है आप बाहर खाना नहीं था, घर पे आपने बिल्कुल, खाना बिल्कुल। था,
कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, ट्रैफिक बंद था, हर चीज़ बंद थी। तो बहुत सारी कोविड से तो बचना एक अलग बात है, बहुत सारी दूसरी बीमारियों से हम बचे हुए थे ठीक। और पर्सनल हाइजीन आपकी बहुत बेहतर हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन किराम, ये ईद सईद यानी कि मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पेश की जा रही है गाला बिस्किट के ताउन से। मज़ेदार बिस्किट्स होते हैं, उसमें चीनी है, दूध है, मक्खन है, आपको बड़ा मज़ा देते हैं। और हमारे साथ अब हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं, इनका मैं तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजिया खादिम, चूँकि आज ईद का पहला दिन है और जुम्मतुल मुबारक भी है, तो क्यों ना इनसे एक नात सुने। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। या बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, शुक्रिया। अब आप नात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में तारीफ़ करती हैं, तो क्यों ना एक अच्छी सी नात हो जाए। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन या शाहे उमम एक नज़रे करम, या शाहे उमम एक नज़रे करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से। जाने सुखन हो दूर मेरे सब रंजो अलम, हो दूर मेरे सब रंजो अलम, फिर आऊं मदीने में इस साल हर साल, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, या शागे उमम एक नज़रे करम, या शागे उमम एक नज़रे करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की गई नात का नजराना। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं ईद सईद स्पेशल ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की, और हम अपने मेहमानों से तारुफ करवा चुके थे आपका, और उनकी सारी रूटीन आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से ईद मनाते हैं, क्योंकि आज ईद की ट्रांसमिशन हमारे साथ पेश की जा रही है गाला बिस्किट के ताउन से। ये बना होता है मज़ेदार किस्म की जो ना टेस्ट पे, यानी कि अंडे होते हैं, इसमें गंदम होता है। आप इसको ख़रीदिए, अपने मेहमानों के लिए ले जाइए और साथ में घर आने वाले मेहमानों को भी खिलाइए, क्योंकि इसमें बड़े मज़े के फ्लेवर्ड हैं। ये बच्चों को और बड़ों को सबको यकसां पसंद है। मेरे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारी ईद की खुशियों में शामिल हुए। नाज़रीन किराम, ये सेगमेंट पेश किया जा रहा है एक्सपो स्टोर की जानिब से। उन्होंने एक नई फ्रेगनेंस लॉन्च की है जिसकी खुशबू बहुत प्यारी है। आप सुबह लगाइए और शाम तक महकते रहिए, और इनकी जो तमाम आइटम्स हैं इस पे 30% डिस्काउंट है। इसके साथ साथ इनकी वेबसाइट है www.expostore.com, आप इसको विज़िट कर सकते हैं और अपनी पसंद का परफ्यूम परचेज़ कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं नात ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजिया खादिम, क्यों ना उनसे एक और नात सुन ली जाए। जी फौजिया। ईद आई 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 ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई ईद आई
ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई। ईद आई, ईद आई, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई। ईद फितर फिर झूम के आई। ईद आई, ईद आई। नेमत रब है खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है सबको हंसाओ। नेमत रब है खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है सबको हंसाओ। दिल के नगर में मस्ती है छाई। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। रंग खुशी के साथ मिलाई। ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। शुक्रिया, बड़ी प्यारी माशाल्लाह नात पेश की। नाज़रीन किराम, अपनी होस्ट डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। ईद सईद से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।